अब हम सोशल मीडिया सर्विस बेच ही नहीं रहे हैं, अब हम उसको एक पूरा ब्लूप्रिंट बेच रहे हैं, एक पूरा सिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं। बिकॉज वी थिंक बिग। फर्स्ट कॉल पे सिट करता था, क्लोज करता था, फर्स्ट कॉल पे, ना जान ना पहचान ना कुछ। नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द व्हाई, नंबर 2 इज यू हैव टू थिंक बिग। राइट नाउ एवरीथिंग इज टोटली ऑटोमेटेड। क्लाइंट्स लाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डील्स। मैंने वहाँ खर्च किए 20,000 रुपये, 5 लाख के ऊपर का बिजनेस लिया था। मैंने उनको एक डील प्रेजेंट किया, डायरेक्ट जो हमारा टिकट साइज था वो 4x। हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ शख्स जुड़ने वाले हैं उनका नाम है चेतन अग्रवाल जी। ये एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं एंड अपनी कंपनी चला रहे हैं काफ़ी टाइम से। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने कंप्लीट एजेंसी को रन करते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या एसओपीज़ है जो ये यूज़ करते हैं, इनका क्या रेवेन्यू चल रहा है और किस तरीके से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा वो हम लोग कंप्लीट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। जो भी इस पॉडकास्ट को पूरा देखेगा आई एम प्रीटी श्योर कि उसको समझ आएगा कि किस तरीके से एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और एकदम टॉप तक जाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कौन कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जिनके लिए आपको पहले से रेडी रहना होगा और क्या आपको 2024 में या आने वाले साल 2025 में इस बिजनेस मॉडल पे काम करना चाहिए या नहीं। इस पूरे पॉडकास्ट में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है। लेट्स सी। सो स्वागत है चेतन भाई हमारे ब्रांड न्यू चैनल पे। थैंक यू सो मच अपने प्रेशियस टाइम को देने के लिए एंड वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको तो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप हम मेरे से सीनियर हो एटलीस्ट इन यूट्यूब कम्युनिटी। फिर भी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सो दैट जो लोग एकदम बेसिक से देख रहे हैं। हमारे इस पॉडकास्ट का यही एम है कि जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से बिज़नेस वगैरह रन करते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, बिज़नेस नहीं रन करना, अगर फ्रीलांसिंग के थ्रू आगे बढ़ना है तो क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी सभी लोग ये काम कर रहे हैं। सो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। सो इसको कैसे बीट कर सकते हैं, है ना। सो ये सारी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आप क्या अर्न कर रहे हो, सबसे ज़्यादा लोग तो इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा कि कौन कितना अर्न कर रहा है, तो वो भी एक पोटेंशियल पता चलेगा कि हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं, हर एक चीज़। करेक्ट। सो शुरू करते हैं आपके एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन से कि आप अपना एक बैकग्राउंड बता दो सभी लोगों को कि आप कहाँ से आ रहे हो, किस तरीके से आपने कहाँ से कहाँ पहुँचे। आप ये जान के ही सबको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कैसे कैसे हर एक चीज़ क्रॉस की। सो यार ओवर टू यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा लग रहा है आपके साथ कॉल करके एंड पॉडकास्ट में आके। हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें पॉडकास्ट करना है, हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बट फाइनली दिस टाइम वी आर है। तो प्रतीक भाई थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो आई एम फ्रॉम असम। मैं असम में हूँ। मैं हूँ वैसे दिल्ली का बट आई लिव इन असम राइट नाउ। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल स्पेस है, स्पेशली फॉर एजेंसी ओनर्स लाइक अस। हमें इंटरनेट से काम करना है, इंटरनेट से सब कुछ करना है। तो जब ऑफिस से बाहर हम देखते हैं ऐसे वादियाँ, सुंदर वादियाँ एंड पहाड़ एंड ऑल, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ से हम अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं। हमारा एक फ़िज़िकल ऑफिस भी है एंड हमारी टीम वर्चुअली भी है जो काम कर रही है, बट हम प्लान कर रहे हैं टू हैव मोर फिजिकल ऑफिस। फिज़िकली ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो दैट्स द रीज़न हम फिज़िकली थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम 2 सर्विसेज में डील करते हैं। वन इज़ आवर लीड जैन एंड सेकेंड वन इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी हम सर्विसेज देते हैं बट मेन फोकस हमारा लीड जनरेशन एंड कोल्ड आउटरीच पे रहता है। तो दैट इज़ व्हाट वी डू बेसिकली मेनली हमारी एजेंसी के अंदर में। साथ साथ में यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब पे थोड़ी नॉलेज लोगों को देते हैं, जो जो चीज़ें हमारे लिए वर्क करती है वो सब हम यूट्यूब पे लोगों के साथ शेयर करते हैं। आई गेस लोगों ने देखा होगा हमारा चैनल एंड स्टफ। तो अच्छा चल रहा है, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। नेटवर्किंग हो रही है, अच्छे लोगों से मिलना डेली बेसिस पे मज़ा आता है, आपसे कनेक्शन बने, ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शंस बनते हैं एंड अच्छा लग रहा है। जो भी काम चल रहा है मज़ा आ रहा है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। बढ़िया यार, बढ़िया। ये तो इंस्पायरिंग है क्योंकि मैंने भी आपको काफ़ी शुरू से देखा है जब मैं यूट्यूब में नहीं था। सो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, एक लोगों को सीखते हैं। मैंने भी आपसे काफ़ी चीज़ें सीखी है, नो डाउट, ये एडमिट करना चाहिए। एंड यू हैव बीन डूइंग वेरी वेरी गुड, है ना। सो शुरू करते हैं कि अगर कोई एक इंसान है, फॉर एग्जांपल अभी क्लास 12th में है एक बंदा, ठीक है, वो देख रहा है कि चेतन भाई हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ बढ़िया, लेकिन उस लेवल पे जाने तक का उनके पास रोड मैप नहीं है।
आपने सब चीज़ बताई है, मैंने देखा आप हर एक चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप, इतना क्लियरली कोई नहीं बताता, ठीक है, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है, आपने हर एक चीज़ बताई है, लेकिन उसको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या उसको ये काम करना चाहिए या नहीं। उसको ये नहीं पता है कि उसको सर्विसेज कौन सी देनी चाहिए, कितना टाइम स्किल सीखने में लगाना चाहिए, और किस तरीके से वो आगे बढ़े, क्योंकि वो अभी 18-19 साल का क्लास 12th का लड़का है, सो आप समझ सकते हो कि उसका मेंटल स्टेट क्या है, वो कंप्लीट अभी छोटा बच्चा है अभी वो, करेक्ट। सो उसको वो कैसे समझे अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करे, और क्या ये सही होगा कि उसको कॉलेज नहीं जाना चाहिए और कॉलेज छोड़कर कंप्लीटली इस पे फोकस करना, क्या ये सही रहेगा, और अगर रहेगा तो कैसे वो ये डिसाइड करे। मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए हाउ दे कैन स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड इज़ डिजिटल मार्केटिंग फॉर देम और नॉट, उन्हें करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द पीपल हु आर इन 12th स्टैंडर्ड और समथिंग कॉलेजेस में हैं, और कैसे वो इस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, एंड क्या ये चीज़ उनके लिए है भी या नहीं, उनको इंटरेस्ट है या नहीं। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्हें देखना है कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ से, मतलब देयर शुड बी अ वाई। मतलब ना, मतलब कोई भी बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है ना कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, तो आप उस चीज़ को कर नहीं पाते हो। अब अगर आप इंटरनेट में लोगों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर मतलब ऐसी आप बस एक उसमें हो, मतलब एक एक मैट्रिक्स में हो, लाइक यू आर जस्ट थिंकिंग कि मुझे ये करना है, बट देर इज़ नो वाई, तो वो आप कर नहीं पाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। सेकेंड थिंग कि यू हैव टू थिंक बिग। भाई एक समय था ना जब मुझे ऐसा लगता था, मेरी एक कॉल थी मेरे एक दोस्त के साथ में, वो बंदा ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था, एंड वो मुझे बोलता था चेतन अपनी सर्विसेज को 10,000 में हम ऑफ़र करेंगे। मैं उनको ऐसे बोलता था यार 10,000 रुपीज़ कोई देगा मुझे, मतलब वाई दे आर गोइंग टू गिव अस 10,000 रुपीज़, इज़ इट पॉसिबल, हम इतना बड़ा क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं ऑन अ वन गो 10,000 रुपीज़। मतलब मेरे को बहुत बड़ा लगता था, मतलब 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब मैंने वैसा सोचा तो मैंने कभी भी उस तरह के क्लाइंट्स क्लोज नहीं किए। बट जब हमने मार्केट को देखा और जब हमने बड़ा सोचना शुरू किया कि थिंग्स आर पॉसिबल, तो आज की डेट में यार बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हमने क्लोज किए हैं, बहुत अच्छे टिकट साइज के क्लाइंट्स हमने क्लोज किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील्स हमने ग्रैब की है, बिकॉज वी थिंक बिग। तो नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द वाई, नंबर 2 इज यू हैव टू थिंक बिग कि तुम ये चीज़ कर सकते हो तो तुम कर पाओगे। एंड तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यार पहले समझो कि तुम किस नीश में काम करना चाहते हो, क्या सर्विसेज ऑफर करना चाहते हो, एंड गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के लिए यू डोंट हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी टाइम, यू कैन लाइक पार्टनर विद समबडी, आप किसी के साथ पार्टनर कर लो। आप जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो देयर वाज अ गाय जिसको वेबसाइट बनाना बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने उसके साथ पार्टनर कर लिया था। आई हेल्प देम टू गेट अ क्लाइंट्स फॉर वेबसाइट, एंड वो वेबसाइट मुझे बना के देता था। तो पार्टनर अप करके हमने काम को स्टार्ट किया था, एंड धीरे धीरे अभी हमने सारी चीज़ों को बिल्डअप किया है, सब किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली यू कैन पार्टनर विद समबडी टू गेट सम इनिशियल क्लाइंट्स, वंस यू हैव मनी देन यू कैन क्रिएट अ टीम एंड बिल्ड योर एजेंसी। वेरी ट्रू यार, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, अपने फ्रेंड के साथ, कॉलेज फ्रेंड के साथ मैंने पार्टनर अप किया था, एंड वहाँ से हर एक चीज़ें शुरू हुई और वन शॉट में हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी चली गई। सो वेरी ट्रू यार, वेरी ट्रूली सेड, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सो अभी आपने बताया कि आप 2 बिजनेस मॉडल पे काम करो, एक सोशल मीडिया और एक लीड जनरेशन, दोनों ही टॉप क्लास की सर्विसेज हैं और बहुत डिमांड में है। सोशल मीडिया वाले साइड में तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी हो गया है क्योंकि सभी लोग वो कर रहे हैं। लीड जनरेशन वाले में अभी उतना नहीं हुआ है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि करना क्या होता है। एक एक करके दोनों बिजनेस मॉडल को डिकोड करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमारी वीडियो एडिटिंग है और पर्सनल ब्रांडिंग है, ये सारी जो हमारी सर्विसेज होती हैं। सो मैं आपके थ्रू सुनना चाहूँगा कि आप जो सोशल मीडिया के सर्विसेज देते हैं उसमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं, पहली चीज़। उसके बाद आप किस तरीके से क्लाइंट्स को आउटरीच करते हो, ठीक है, लीड्स लाने के लिए। फिर उसके बाद एक एक करके एक एक लेयर हम लोग समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उन्होंने इसको कंप्लीट देख लिया ना, मैं उनको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देकर जाने वाला हूँ जो उनको बेहतरीन तरह से आउटपुट देने वाला है और जो इनिशियल डेज से उनको क्लाइंट्स देना शुरू कर देगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस टिल दी एंड। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को डीप डाउन जाते रहेंगे, एडवांस लेवल में जाते रहेंगे। अभी बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, जब हमने स्टार्ट किया था तो सोशल मीडिया में मैं बस लोगों को आउटरीच करता था एंड उनको बोलता था कि मैं आपके वीडियोस एडिट करके दे दूंगा एंड मैं आपका एक यूट्यूब चैनल मैनेज कर दूंगा। तो मैंने उसमें देखा देयर वाज अ प्रॉब्लम कि लोग 1-2 महीने टिकते थे फिर छोड़ देते थे क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते थे।
फिर हमने क्या किया कि उसमें लिंक्डइन को ऐड कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था लिंक्डइन से हम क्लाइंट्स ला सकते हैं, थोड़ी बहुत इंक्वायरीज ला सकते हैं। तो दो चीज़ साइमल्टेनियसली रन करेंगे तो क्या है, कोई एक से भी रिजल्ट आएगा तो क्लाइंट रिटेन कर जाएगा। तो हमने यूट्यूब के साथ साथ में वी हैव एडेड लिंक्डइन, कि लिंक्डइन पे भी हम आपका काम करेंगे, हम कंटेंट लिखवाएंगे एंड लिंक्डइन से भी हम लीड जनरेट करने में हेल्प करेंगे। एंड आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गिव अस सम कंटेंट फॉर योर यूट्यूब चैनल, हम उसी को चारों तरफ रीपर्पस कर देंगे एंड उसी में से क्लिप्स निकाल के हम इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे। तो दैट वाज माय ऑफर, बेसिक सिंपल ऑफर, कि भाई मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर दूंगा, यूट्यूब पे आप कंटेंट बनाओ, उसको रिपर्पस करके चारों तरफ डाल दूंगा, उसी का मैं लिंक्डइन कंटेंट बना दूंगा। बट इसमें भी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि क्लाइंट 1 महीने खुश था, 2 महीने खुश था, फिर उसके बाद में वो चाहे तो वो छोड़ दे रहा था, या फिर वो वीडियोज़ ही नहीं दे रहा था मुझे यूट्यूब के, मतलब वीडियोस बना ही नहीं पा रहा था। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, मैं भी 20-20 दिन कभी कभार यूट्यूब पे कंटेंट ही नहीं डाल पाता हूँ। ये भी एक यूट्यूब पे कंटेंट डालना भी एक बड़ा चीज़ है। क्लाइंट्स के पास में पैसे हैं बट वो लोग यूट्यूब पे कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं फॉलो अप करते जा रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हो रही थी एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। देन हमने समझा कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स को यूट्यूब पे इंटरेस्ट दिला पाएंगे जिससे वो रेगुलर कंटेंट बनाए, एंड कैसे हम उसको ROI दिलवा पाएंगे जिससे वो लोग हमारे साथ रिटेन करें। तो ROI वाज द थिंग। एंड उसके लिए हमने क्या किया कि वी हैव उस समय स्कूल कम्युनिटी नई नई लॉन्च हुई थी। तो स्कूल कम्युनिटी जब नई नई लॉन्च हुई थी तो हमने उसमें स्ट्रैटेजी लगाई कि देयर वाज अ ग्रुप, स्कूल ग्रुप था वहाँ पे। तो स्कूल ग्रुप में क्या होता था कि बहुत सारे स्कूल वाले बंदे रहते थे, एंड वहाँ पर और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ वाले लोग थे उस समय में, जैसे मैक्स पर्सन की कम्युनिटी थी जो इनिशियल कम्युनिटी नई नई चालू हुई थी। हमने वहाँ के लोगों को DM करना चालू कर दिया था। ये स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब पे भी बताई थी। हमने वहाँ के लोगों को DM करना चालू कर दिया था, एंड उनको हमने एक पर्सनलाइज लूम बना के भेजते थे कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू ऐड मोर पीपल इन टू योर कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। अब उन लोगों ने नई नई कम्युनिटी बनाई है, दे आर एक्साइटेड, वो चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में लोगों को ऐड करना, वो चाहते हैं थोड़ा अपनी कम्युनिटी को हाइप करना। एंड वहाँ पे ऐसे ही लोग मिलते थे जो ऑलरेडी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी तभी उन लोगों ने बनाई है। तो मैं उन लोगों के नाम को वहाँ से कॉपी करके उनका लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, चारों तरफ ओमनी प्रेजेंस, ओमनी सोशल मीडिया में मैं उनको भेजता था एक लूम वीडियो बना के। वो लूम वीडियो अभी भी है मेरे पास में, बहुत बेहतरीन हमने उसको डिज़ाइन किया था। अभी भी हम बीच बीच में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो हमने वो जब स्ट्रैटेजी यूज़ की तो वहाँ से हमें कुछ क्लाइंट्स मिले जिनका हमने स्कूल कम्युनिटीज़ बनाई, स्कूल के अंदर में हमने ऑडियंस टाइप मतलब कन्वर्ट किया, मैनी चैट से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर दिया था। एंड देन हमारा गोल सिंपल था कि वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड लॉट ऑफ कंटेंट, एंड एवरी कंटेंट में देयर विल बी अ CTA, दैट इज जॉइन अवर कम्युनिटी, जॉइन अवर फ्री कम्युनिटी, जॉइन अवर पेड कम्युनिटी, समथिंग लाइक दैट। हमने एक क्लाइंट के साथ में काम किया था, उसको हमने कितने 5,000 पीपल उनकी कम्युनिटी में ऐड करवाए थे। तो वो एक चीज़ हो गई जिसमें ROI मुझे दिखना चालू हो गया कि यार ऐसे हम अपने क्लाइंट्स को ROI दे सकते हैं। तो अब हमने एक सिस्टम समझ लिया, हमने फिर और सिस्टम समझने चालू किए और कैसे कैसे मैं ROI दे सकता हूँ। फिर मैंने समझा कि अब मैं एक नीश में काम कर रहा हूँ। मैं इनिशियली जब स्टार्ट किया था स्पिरिचुअल नीश में बहुत काम करता था, स्पिरिचुअल गुरुज, जैसे मेरा एक चैनल भी था यूट्यूब पे, इंट्रो मैक्स नाम से एक मैंने चैनल स्टार्ट किया था, INTROMAXX। उसमें सारे के सारे ऐसे स्पिरिचुअल कोचेस का मैं पॉडकास्ट लेता था। तो वहाँ पर मेरा नेटवर्क बहुत बन गया था। आज भी मेरे व्हाट्सएप पे करीबन 200 से 300 स्पिरिचुअल कोचेस का कांटेक्ट है जो मुझे पर्सनली जानते हैं, हु चेतन इज़, मेरे साथ उन्होंने 2-3 घंटे बात की है, ठीक है। तो कांटेक्ट बन गया था। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक दूसरे के साथ उनको कनेक्ट करवा के इंस्टाग्राम पे लाइव भेजना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होता था, दोनों के फॉलोअर्स एक्सचेंज होते थे, इधर के फॉलोअर उधर जा रहे हैं, उधर के फॉलोअर्स इधर आ रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग, ठीक है। हमारा एक क्लाइंट था, वो क्या करता था, ट्यूसडे टॉक्स करके एक शो चलाता था, एवरी ट्यूसडे लाइव जाएगा विथ वन कोच, ठीक है। तो ट्यूसडे टॉक्स ऐसे करके शो चलता है उसका, इंस्टाग्राम लाइव जाएगा विथ वन कोच। वो एक स्ट्रैटेजी में हमें दिख गया कि यार यहाँ से हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने इसमें और एक चीज़ क्या कर दी कि जो भी लोग वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, और जिसके पास में अच्छा फॉलोअर है या समथिंग है, हम उसको DM कर देते थे कि आप इसको ले लो लाइव पे। तो वो क्या करता था, उसको इन्वाइट कर लेता था, उसके फॉलोअर्स को भी दिखने लग जाता था फिर लाइव। तो वहाँ से क्या होता था कि वहाँ से उसको और थोड़ी ऑडियंस मिलने स्टार्ट हो गई। फिर हमने क्या किया कि उसको थोड़े बहुत हम ऐसे NGO, मतलब मेरे पास में एक बंदी आई थी, वो भी ऐसी थी, मतलब मेडिटेशनल कोच थी, एंड वो क्या करती थी, NGOs वगैरह में वगैरह बहुत सारी ऐसी जगहों में जाके फ्री लाइव सेशंस देती थी।
एवरी संडे होते हैं ना लाइव सेशंस होते हैं एनजीओज वगैरह में, ठीक है, ऑनलाइन सेशन फ्री, मतलब लोग डिप्रेस हैं, कोई परेशान है तो उसके लिए फ्री कंसल्टेशन लाइव सेशंस। तो वो उसने मुझे बोला कि डू यू हैव समबडी जो एज अ गेस्ट आ सकता है ऐसे लाइव सेशंस में, इसमें उसमें। तो मैं बोला हाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हमने अपने क्लाइंट्स को अपॉर्चुनिटी दिया कि आप जाओ एंड ऐसे जो डिप्रेशन वाले सेशंस हो रहे हैं वो गवर्नमेंट वाले एनजीओ सेशंस हैं, हाँ वहाँ पर अपना प्रचार करो। तो वहाँ पर जब मैं उसको भेजता था वहाँ से उसको कुछ लीड्स मिल जाती थी। तो हमने क्या किया कि उसके बाद जब हमने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज नोट डाउन करना हमने स्टार्ट कर दिया, तो अब हम सोशल मीडिया सर्विस बेच ही नहीं रहे हैं, अब हम उसको एक पूरा ब्लूप्रिंट बेच रहे हैं, एक पूरा सिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं, एक आइडिया सेल कर रहे हैं। अब वो क्लाइंट को ऐसा लगता था ये मेरे लिए इतना कुछ करता है। मैंने कुछ लोगों को पॉडकास्ट में भी भेजा, अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट में इनवाइट करवाया, फिजिकल पॉडकास्ट करवाया, दुबई में कुछ पॉडकास्ट करवाया। तो ऐसे करके हमने क्या किया कि हमारी सर्विसेज को एक पूरा पीआर, एक पूरा वो बना दिया था, पैकेज बना दिया था। एंड ये सारे लोग ऐसे थे कि जो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से रिलेट कर जाते थे, कनेक्ट कर जाते थे, बिकॉज ऑल वेयर इन द सेम निश। तो ऐसे करके हमने सोशल मीडिया वाली चीज़ को ग्रो किया था कि हमने एडिटिंग बेचना बंद करके एक सिस्टम बेचना चालू किया। एंड जब तक मैंने उस दिन ये सीख लिया था कि जब तक मैं कमोडिटीज़ बेचूंगा कि आई विल एडिट योर वीडियो, पर रील का 1000 रुपये लूँगा, 500 रुपये लूँगा, तब तक मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा। जिस दिन मैंने उनको अपने आइडिया पे सेल कर दिया, जिस दिन उनको ऐसा लगने लगा कि दिस इज़ अ प्लान, ये लोग मेरे साथ में कुछ एक प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू टेक 3 months, ठीक है, एक बड़ा विजन है, एक बिग थिंग कुछ हम लोग करने वाले हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर माई करियर। तो जब ऐसा उनको फील होने लग गया ना, तो वो उसको एक मिशन देखते थे, तो वो कंटेंट भी बनाते थे, वो एनजीओज में भी जाते थे, उनको जो बोलता था मैं वो करते थे। उनको बोलता था एवरी ट्यूसडे यू हैव टू गो लाइव, दे विल गो लाइव। एवरी Q&A सेशंस में टेक दिस गाय ऑन योर लाइव सेशंस, वो उसको इनवाइट कर लेते थे लाइव सेशंस में। हमने उनको पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाकर दे दिया था और हम उनके लिए काम करते थे। उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था, टीम सब कुछ करती थी कि वो लोग एक्साइटेड रहते थे एवरी टाइम एंड उनको लगता था दिस इज़ अ मिशन, मज़ा आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया। एंड फिर हमने सारी चीज़ों को ऑटोमेट करना स्टार्ट किया। हमने मतलब एडिटिंग में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, हमें अपने एडिटर्स टाइमली कंटेंट नहीं देते थे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एडिटर्स से कंटेंट मांगते रहो, उनका डेडलाइन हमेशा मिस होता था, डेडलाइन मिस होता है एडिटर्स का। तो उसके लिए हमने कुछ सोल्यूशन किया कि हम अपने एडिटर से, मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होऊंगा, देयर विल बी अ मिड गाय जो कनेक्ट रहेगा। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल बढ़ गई। उससे कैसे मैं फायदा कनेक्ट रहता हुआ? हूँ तो हाँ जी, मतलब आप जब कनेक्ट रहते हो या फिर एक मिड पर्सन आया, तो उससे क्या डिफरेंस हुआ? उससे डिफरेंस ये होता है, मैं कनेक्ट रहता हूँ ना तो आई एम द बॉस, आई एम द गाय। तो वो मेरे को बोल सकता है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं मन नहीं है, मतलब ये वो, मैं मेरे को कहीं जाना है, बहाने दे सकता है, ठीक है। ऑलवेज अपनी एजेंसी पे पुट योर सेल्फ एज अ हायर अथॉरिटी एंड हैव सम मैनेजर्स एंड उनको बोलो कि लोअर से जितने लोग हैं उनको मैनेज करो। इससे क्या होता है कि वो मैनेजर के सामने बहाने नहीं दे सकते। अगर वो मैनेजर के सामने बहाने दे भी रहे हैं तो मैनेजर बोल सकता है कि यार मुझे तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मेरे को तो चाहिए ये वीडियो, यानी हाँ आपको करके दो। अगर आपको कुछ बोलना है तो जाओ आप चेतन सर से बात करो। तो वो लोग का मतलब वो लोग मेरे से रेगुलर बात करते नहीं है, तो एक मन में डर रहता है, तो वो मेरे से डायरेक्टली छुट्टी नहीं मांग सकते हैं, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। अगर मैं उनसे रेगुलर बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। एंड जिस दिन वो बिजनेस में फ्रैंकनेस आ जाता है, फ्रेंडशिप आ जाता है, उस दिन वो चीज़ ख़राब होने लग जाती है। तो देयर इज़ अ मैनेजर, वो पुश करता है एंड वो बोलता है कि हेयर इज़ अ शीट, आपको डेली अपडेट करना है, ये हमारी टीम चेक करेगी। मतलब रेदर देन रनिंग योर बिजनेस एज अ प्ले गेम या प्ले ग्राउंड, रन योर बिजनेस एज अ कॉर्पोरेट, कि भाई सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली हो रही है। कंप्लीटली तो हमने इस तरीके से किया। वेरी वेरी ट्रू। ये एकदम बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने भी नोटिस करी है कि जो भी लोग एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में, वो लोग बहुत कैजुअली हर एक चीज़ लेते हैं कि बस ठीक है, उधर से सामान लिया, उधर से रिक्वायरमेंट लिया, इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस मेरा प्रॉफिट। वो ग्रोथ नहीं हो सकती, दैट इज़ नॉट। अगर आप, मैंने भी जैसे आपने बताया, ये चीज़ हमने भी इम्प्लीमेंट करी है कि हर एक चीज़ कॉर्पोरेट कल्चर पे चले। क्योंकि जैसे मैंने जॉब जब किया था तो वो हर एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि क्या क्या लेयर्स होती हैं। सो वो चीज़ जब मैंने यहाँ अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट किया, सो उससे प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ती है। एंड वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, है ना। सो अभी आपका जो सोशल मीडिया का बिजनेस है वो कम्प्लीटली सिर्फ स्पिरिचुअल में है या फिर अलग अलग डोमेन में भी आप गए हो?
अभी हमारा जो पहले नीश था दैट वाज ओनली स्पिरिचुअल, हमने स्पिरिचुअल लोगों को पकड़ा था। एंड स्पिरिचुअल नीश में हमने देखा कि बहुत सारे मतलब लोग हैं, दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड मतलब उनको क्लोज़ करना भी आसान होता था, बढ़िया क्लोज़ हो जाते थे। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर आंटीज़ होती थी एंड वो अपने हस्बैंड का कार्ड लेके स्वाइप कर देती थी, ऑन द कॉल क्लोजिंग होती थी। बहुत क्लोजिंग की है उसमें, उस टाइम हमने फर्स्ट कॉल पे सिट करता था, क्लोज करता था फर्स्ट कॉल पे, ना जान ना पहचान ना कुछ, फर्स्ट कॉल पे बैठे एंड बातचीत की। एंड वो बोलती थी जस्ट वेट अ मिनट, आई हैव टू टॉक टू माई हस्बैंड एंड टेक द कार्ड, ऐसे ऐसे करके कार्ड लेती थी, स्वाइप करती थी, मतलब ऑन द स्पॉट। तो ये चीज़ हमने बहुत की। बट इसमें क्या होता था, रिटेनर हमें नहीं मिलता था एंड हम उनको ज़्यादा अच्छा आरओआई नहीं दे पाते थे, बिकॉज वो खुद स्पिरिचुअल है, शांत हैं, इतना ज़्यादा वो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, इतना ज़्यादा उनको जोश नहीं रहता था मतलब। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम स्पिरिचुअल निश में। तो अभी राइट नाउ हमारा जो SMMA का बिजनेस है 100% ऑटोमेटेड है। तो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम जहाँ पर डेली बेसिस पे हम अपने एडिटर्स को, वो कैनवन बोर्ड्स होते हैं ना, कैनवन बोर्ड्स इफ यू हैव सीन, तो उसमें क्या रहता है कि डेली बेसिस पे हम वहाँ पर अपना टू डू दे देते हैं उनको। एंड देयर आर 4 रोज, ठीक है। फर्स्ट रो में थिंग्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सेकेंड रो में कि इन प्रोसेस, एंड देन उसके बाद में रहता है कि एडिटेड, एंड उसके बाद में फाइनलाइज, फिर सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड जो भी है। तो अगर वो हम लोग रोज़ सुबह सुबह वहाँ सारे वीडियोस डलवा देते हैं टीम से, वो एडिटर उसको लेता है, इन प्रोसेस में डालता है, जब वो काम चालू करता है इन प्रोसेस से वो उसको फिर एडिटेड में डाल देता है, फिर हमारी टीम उसको रिव्यू करती है, एंड रिव्यू करके अगर फाइनल हो गई तो फाइनलाइज, अगर फाइनल नहीं हुई तो वहीं बता देती है क्या क्या चेंजेस है, वो लोग करके दे देते हैं। तो ये हमने पूरा कैनवेन के थ्रू एडिटर वाली चीज़ को ऑटोमेट किया है। देन वी हैव अ डिफरेंट टूल, फीड कैंप नाम है उसका। उस टूल में क्या होता है कि सारे क्लाइंट्स का सोशल मीडिया कैलेंडर एक ही जगह में होता है, उसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, सब कुछ होता है। तो वहाँ से फिर टीम को जैसी वीडियोस मिल जाती है वो वहाँ से उसको पिक करती है, उस सॉफ्टवेयर में जाके कौन से डेट में क्या वीडियो डलेगी, विद द थंबनेल, विद द कैप्शन एंड विद द थंबनेल, कैप्शन एंड वीडियो की लिंक, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर देती है। एंड फिर एक बंदा रहता है जो वहाँ से बस वीडियोस को उठा के एट द राइट टाइम वो उसको अपलोड करता रहता है। हम ऑटोमेट नहीं करते हैं अपलोडिंग को, बिकॉज उससे हमें ग्रोथ में कभी कभार दिखता है, डिक्रीज दिखता है, तो मैनुअली अपलोड होता है कंटेंट। बट वो सारे प्रोसेस में एक एक बंदे को एक ही काम करना है, मतलब ऐसा नहीं है एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। तो किसी को भी वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन एंड सिंपल, 100% ऑटोमेटेड। कुछ मुझे करना ही नहीं है, आई डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल मिनट, ठीक है। तो ये हमने ऑटोमेट करके ये चीज़ हमारी चल रही है। तो हमने स्पिरिचुअल नीश में काम किया एंड देन हमने बिजनेस में मतलब ऐसे लोग जो लोग पैसा कमाना सिखा रहे हैं उस तरह की नीशेस में काम किया। तो AI एजेंसीज़ वाले लोगों के साथ में काम किया, कॉरपोरेट ट्रेनर्स के साथ में काम किया हमने, वही मतलब बिजनेस कोचेस के साथ में, माइंडसेट कोचेस के साथ में काम किया। तो वो ऐसे लोगों के साथ में काम किया जो मनी मेकिंग सिखा रहे हैं, तो वो लोग अच्छा पैसा दे पाते हैं, वो लोग ROI भी उनको अच्छा मिल जाता है, तो उनके साथ में हमने काम किया। नाउ राइट नाउ एवरीथिंग इज़ टोटली ऑटोमेटेड, सब बहुत क्लीन वे में चल रहा है। सो या इट्स ओके, मतलब अभी हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम दूसरी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको सर्व कर रहे हैं। सो जैसे सोशल मीडिया वाला जो हमारा आपका बिजनेस है, इसमें आप नए क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, ये जब भी आप नए क्लाइंट लाते हो तो ऑनबोर्डिंग वगैरह किस तरीके से होती है? जैसे आपने बताया कि हर एक चीज़ ऑटोमेटेड है, तो एक स्टेज आता है जब आपको बिजनेस ऑटोमेट करना पड़ता है। अगर आप ऑटोमेट नहीं करें तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, दैट्स द ट्रूथ, है ना। सो आप अभी उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हो, दैट्स द रीज़न आप लीड जनरेशन वाले बिजनेस पे समय दे पा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद लीड जनरेशन भी ऑटोमेट होगा, फिर दूसरे बिजनेस पे आदमी ध्यान दे पाता है, करेक्ट। हर एक चीज़ डेलीगेट कर दी जाती है। सो हम लोग तो ये समझे कि किस तरीके से ये बिजनेस करना है, लेकिन किस तरीके से हमें क्लाइंट्स लाने हैं। तो अगर स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस जानना हो कि हमने कैसे ईमेल भेजा, किस तरीके से ऑनबोर्डिंग हुई, फिर उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको ROI, क्योंकि इसमें कुछ खास ROI जो एडिटेड वीडियोज़ होती हैं, जो वीडियो एडिटिंग उसमें बहुत ज़्यादा ROI नहीं होता। आई मीन इट डिपेंड्स कि खाली व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, अदरवाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो क्लाइंट है वो भी कहता है कि भाई बस हो गया। और ये अगर इसी में हम लोग लीड जनरेशन ऐड कर दें तब ये एक अलग सर्विस हो जाती है। हर एक चीज़ वीडियो के थ्रू आप लीड्स भी लेके आ रहे हो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन आपके फिर तो आप कैसे हर एक चीज़ मैनेज करते हो, कैसे हर एक चीज़ मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेशन का आप बताइए कि किस तरीके से ऑटोमेट हुई है क्लाइंट एक्विजिशन से क्लाइंट डिलीवरेबिलिटी तक। ठीक है।
क्लाइंट एक्विजिशन एक ऐसी चीज़ थी, जब हम सोशल मीडिया करते थे, जब हमने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, तो क्लाइंट एक्विजिशन में हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। उस समय में लिंक्डइन पे हम दिन के 100 डीएम्स भेज पाते थे, 100 कनेक्शंस अ डे। तो वो हम लोग उस समय वैलेक्सी यूज़ करते थे, हेरीच यूज़ करते थे। तो वैलेक्सी में तो ऐसा था कि 100 कनेक्शंस जा रहे हैं दिन के। उसके बाद में उसमें एक सिस्टम होता था कि अगर आप किसी ग्रुप के अंदर के लोगों को कर रहे हो तो देयर इज़ नो लिमिट, जितना चाहो उतने लोगों को कर सकते हो इफ़ यू आर मैसेजिंग टू अ पीपल ऑफ अ ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप। सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी कि हम लिंक्डइन से हमें बहुत क्लाइंट्स मिले थे फॉर कोचिंग, मतलब फॉर स्पिरिचुअल कोचेस। तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर आउटरीचिंग? नंबर 1 हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं। नंबर 2 हम कोल्ड ईमेल्स यूज़ करते हैं, कोल्ड ईमेल से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं। हमने स्कूल कम्युनिटी का बहुत यूज़ किया था जब वो इनिशियली आई थी मार्केट में, तो स्कूल कम्युनिटी वाज अ थिंग। उसके बाद में अभी हम और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम रेफरल से क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं, रेफरल्स के थ्रू हमें क्लाइंट्स मिलते हैं। एंड पब्लिक जो ऐसी हमें, मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जहाँ से क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स में जाते हैं। हम उनको बोलते थे कि मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली, मैं आपको ना उसका एक लूम वीडियो बनाकर भेज देता हूँ, आप उस चीज़ को समझो एंड हेल्प मी टू गेट क्लाइंट्स। तो क्या हुआ था कि मेरे पास में एक क्लाइंट थी, वो लंदन से थी, एंड वो माइंड वैली की बहुत मतलब माइंड वैली के सारे इवेंट्स अटेंड करती थी, माइंड वैली के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थी, मतलब हर बंदे के साथ उसकी फ़ोटोज़ थी, विशेन के साथ में, ठीक है, विशेन लखियानी द फाउंडर है, और मतलब बहुत कनेक्टेड थी माइंड वैली से। एंड माइंड वैली में सारे ऐसे लोग थे जो कोचेज़ ही थे, जो कोचिंग में मतलब सब के सब माइंडसेट कोचिंग यही सब कर रहे हैं। तो मैंने उसको पिच किया था कि लेट्स डू वन थिंग, अब तुम्हारे पास में तो इतने अच्छे नेटवर्क्स हैं एंड तुम्हारी अथॉरिटी भी बहुत हाई है, ठीक है, आई कैन डू दिस थिंग, मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ मैं उनके लिए भी कर सकता हूँ। एंड अगर आपने मुझे 4-5 क्लाइंट्स रेकमेंड कर दिए, ईच क्लाइंट मैं आपसे जितना चार्ज करता हूँ 10% मैं आपको डिस्काउंट देता रहूँगा। इफ़ यू आर गोइंग टू हेल्प मी विद 5 क्लाइंट्स 50% डिस्काउंट, 10 क्लाइंट्स 100% डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट, मैं आपका काम फ्री में करूँगा, ऐसा। तो मैंने उनको ये पिच किया था, उन्होंने मुझे बोला सेंड मी अ लूम वीडियो, सेंड मी अ प्रेजेंटेशन, व्हाट यू डू एग्जैक्टली, क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, वो सब चीज़ें मेरे को समझाओ। तो मैंने एकदम क्लियर एंड सिंपल ऑफर बनाया था एंड मैंने उनको प्रेजेंट किया था। वो माइंड वैली इवेंट में गई, इवेंट वाज इन आई गेस कैलिफोर्निया में था या वेगस में, आई एम नॉट श्योर। वो इवेंट में गई, उस इवेंट में जाकर उसने कुछ लोगों को पिच किया, 3 क्लाइंट्स मेरे लिए लेकर आई, अच्छे टिकट साइज़ के, एंड फ्रॉम लंदन के ही क्लाइंट्स थे वो सब, पाउंड्स में उसने पे किया था, बढ़िया क्लाइंट्स थे। तो हमने पूरे चारों तरफ से हम यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को, चारों तरफ से। एंड क्लाइंट्स लाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डील्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डील्स कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट की है, मैं एवरी टाइम इंस्टेंट डील क्रिएट कर देता हूँ। मुझे कुछ आइडिया मिलता है, मैं तुरंत एक डील ऐसी क्रिएट करके सामने वाले के सामने रख देता हूँ कि वो उसको मना ही नहीं कर पाता, उसको लगता है इसमें तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, मतलब मेरा इसमें कोई लॉस ही नहीं है। जैसे कि मेरे पास में एक वही एनजीओ वाली एक बंदी आई थी, उसने मुझे बोला था कि आई हैव दोज पीपल, ऐसा ऐसा है, क्या आप वहाँ पर एक लाइव कॉल देना चाहोगे, क्या आप उनको बताना चाहोगे द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो वो हमने एक बात किया था कोलैबोरेशन करके, वो डील हमने की थी। मतलब बहुत सारी डील्स हमने की है, बहुत अच्छे टिकट साइज़ की डील्स भी हमने की है। अभी आप देखते होगे मेरे चैनल पे हम क्या करते हैं, हमेशा सीरीज़ बनाते हैं, कंटेंट का सीरीज़ बनाते हैं। पहले कोई सीरीज़ नहीं बनाता था, हमने सीरीज़ वाला चीज़ स्टार्ट किया। तो दैट वाज एन आइडिया, मेरे पास एक ब्रांड आया था, मैंने उनसे बात की, ठीक है, तो वो मेरे को एक छोटा सा टिकट साइज़ दे रहे थे, मैंने उनको एक डील प्रेजेंट किया, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसी सीरीज़ बना सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें। एंड डायरेक्ट जो हमारा टिकट साइज़ था वो 5x 4x हो गया था इन अ सिंगल। मतलब द थिंग इज़ ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन पिच योर कस्टमर्स एंड दैट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप ऑफर ना ऐसे बनाओ, इंस्टेंट ऑफर बनाओ। तो द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीख लिया ना भाई, तुम इतने पैसे कमाओगे ना, आप सोच नहीं सकते। मैं और एक चीज़ बताता हूँ जहाँ से मुझे को बहुत बेहतरीन क्लाइंट्स मिले थे। एक इवेंट हुआ था मुंबई में, जो इसमें कोचेस भरे पड़े थे, उसमें वो भी आया था राज शमानी एंड बहुत सारे लोग आए थे, स्पीकर्स थे, तो उनको सुनने के लिए कोचेस आए थे। एंड द एंट्री टिकट ऑफ दैट इवेंट, मैं नाम नहीं लूँगा इवेंट का, बट द एंट्री टिकट ऑफ दैट इवेंट वाज नियर अबाउट 15-20,000। तो जितने भी लोग वहाँ आए थे ना, दैट वाज हाई टिकट कोचेस, बढ़िया कोचेस थे, ठीक है। सब मैं देख रहा था कि मेरे बगल में जो लोग बैठे हैं, किसी के पास गुची का बैग है, कोई लुई विटॉन का चीज़ें पहन के बैठा है, सब ब्रांडेड चीज़ें।
एवरीबडी इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है, सब एकदम मतलब मुझे लग रहे थे कि ये दे आर इंडिया के हाई टिकट कस्टमर्स, बिकॉज मैं इंडिया के लोगों के साथ काम नहीं करता हूँ, बट मुझे लग रहा था कि दे हैव द कैपेसिटी टू पे मी मोर। मैंने देखा कि सब लोग जितने भी स्पीकर्स आए थे उनके साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे एंड उसको टैग करके इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, हैशटैग यूज़ कर रहे थे, एंड जिसका वो इवेंट था वो उस सब चीज़ों को रीपर्पस करके अपनी स्टोरीज़ में ऐड कर रहा था। हमने अपनी टीम को बोला भाई मैं इस इवेंट में हूँ, इस इवेंट में मेरी सारी टारगेटेड ऑडियंस है, इंस्टाग्राम खोलो एंड बल्क डीएम स्टार्ट करो, जितने भी लोग ये हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, इन लोगों को टैग कर रहे हैं, फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, तुरंत डीएम भेजो, हे आई जस्ट सॉ यू टुडे इन द इवेंट, मैंने देखा तुम्हें, हाउ आर यू, कनेक्शन चालू करो, सबसे बेचो मत, बस बातें चालू करो। तो ऐसे करके हमने नियर अबाउट 2 दिन के अंदर में 24 आवर्स तक स्टोरीज रहती है, 24 आवर्स के अंदर में करीबन 100-150 लोगों को हमने रीच आउट किया, ठीक है, कि हे मैंने तुम्हें देखा था, हाउ आर यू, ये वो ऐसी चीज़ें। एंड दूसरे ही दिन धम 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 रिप्लाईज आने चालू हो गए, अरे मैंने भी आपको देखा था, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, यू शुड टॉक टू मी, लाइक अच्छा यू आर चेतन अग्रवाल, मतलब मेरा भी पेज अच्छा है तो हमें तो मिलना चाहिए था, कैन वी डू अ मीटअप, ऐसा करके। मुंबई में थे उस समय, सब लोग मुंबई में थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे, कैन वी डू फिजिकल मीटअप, हम मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हमने बातचीत स्टार्ट की। एंड वो पर्टिकुलर इवेंट से मैंने वहाँ खर्च किए 20,000 रुपये, मैंने 3-5 लाख के ऊपर का बिजनेस लिया था। तो दैट वाज अ स्ट्रैटेजी, तो इंस्टेंट मेरे माइंड में आई एंड आई हैव यूज दैट, दैट इज़ अ डील, दैट इज़ एन ऑफर, एक आइडिया मेरे मन में। सो अगर आपको हाई टिकट डील्स करनी है, यू हैव टू क्राफ्ट क्रेजी आइडिया ऑन द सेम पॉइंट, क्रेजी आइडियाज़, मतलब जैसे कि मैं ना ईशान शर्मा का एक वीडियो देख रहा था, अभी ईशान शर्मा यूएस जा रहा था, यूएस जा रहा है अभी, वो यूएस में पॉडकास्ट वगैरह कर रहा है। तो उसने क्या किया कि यूएस की जो फ़्लाइट्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, 1.5-2 लाख की फ़्लाइट्स आती हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव। उसने क्या किया, जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं उन सबको रीच आउट करना चालू कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ, आई कैन टॉक अबाउट योर ब्रांड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, आप मेरी फ़्लाइट स्पॉन्सर कर दो। तो ब्रांड्स में से कोई एक ब्रांड मान गया जिसने उसको बिजनेस क्लास की फ़्लाइट स्पॉन्सर करके दी थी, एंड दैट वाज फॉर 5 lakhs या 4.5 lakhs समथिंग लाइक दैट, एंड बोथ साइड आने और जाने का 10 लाख की फ्लाइट्स उसकी स्पॉन्सर हो गई बाय जस्ट एन आइडिया, जस्ट एन ऑफर, जस्ट एन डील। दैट इज़ अ विन विन डील, इसमें दोनों का नुकसान नहीं है, दोनों का फ़ायदा है। तो ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है बिजनेस में। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट क्रिएटिंग मैसिव डील्स। जिस दिन आप मार्केट में वही बेसिक चीज़ें बेचोगे कि हम यार कमोडिटी बेच रहे हैं, वीडियो एडिटिंग बेच रहे हैं, वेबसाइट बेच रहे हैं, वो फ्रीलांसर बन के रह जाओगे। तो यू हैव टू बिकम एन एजेंसी ओनर रेदर देन अ फ्रीलांसर, सो यू हैव टू थिंक like an agency owner. So that is what I think. True यार, very true, very well said. क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट होता है अगर आप ऑफ़र वगैरह बनाना, क्योंकि जो आपसे कनेक्ट कर रहा है उसको भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको भी चाहिए। सो बस आप सिंपली बस बता दो कि ये प्राइस है, करना है करो, तो डेफिनेटली ही विल नॉट डू। बट देन उनको आप पिच करो उनके पर्सपेक्टिव से, तो वो वहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये कम्स माई नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि जैसे आपने बताया कि सीखो कैसे पिच करते हैं, किस तरीके से, तो वो कैसे सीख सकता है इंसान, क्या डील है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके बिजनेस, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही है दैट इज सोशल मीडिया, तो इसमें आप क्या डील या फिर क्या सेल्स पिच करते हो और उनकी क्या प्राइसिंग होती है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसमें उनका क्या आरओआई होता है, क्योंकि अगर उनको आरओआई नहीं दिखेगा दे विल नॉट कन्वर्ट, दैट इज़ फॉर श्योर। आरओआई अगर आप एक्स चार्ज कर रहे हो तो उनको 10x देना पड़ता है, तभी वो कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट कन्वर्ट, राइट। तो अगर आप सोशल मीडिया में आप जैसे आप बता रहे हो कि पिच करते हो, अपने ऑफर्स देते हो, तो आपके ऑफर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्राइसिंग होती है और उनका आरओआई उसमें क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट। देखो सोशल मीडिया में जो हम ऑफर्स देते थे, तो दैट वाज लाइक हमने क्या किया था कि हम उनको सोशल मीडिया नहीं बेचते थे, हम उनको फनल बेचते थे कि देखो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट ऑडियंस, वी आर गोइंग टू जनरेट ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, वी आर गोइंग टू यूज़ योर यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट ट्रैफिक। तो आई बॉल्स आपके पास हम लेकर आएंगे। वंस वी हैव द आई बॉल, वी आर गोइंग टू टर्न दोज आई बॉल इनटू योर ट्रस्टेड व्यूअर्स और कल्ट ऑडियंस। हाउ वी आर गोइंग टू टर्न इट, हम एक कम्युनिटी खोलेंगे एंड उस कम्युनिटी में उन लोगों को इन्वाइट करेंगे फॉर अ फ्री कम्युनिटी, एंड उस पर हम उन लोगों को रेगुलर कंटेंट देंगे, रेगुलर चीज़ें देंगे जिससे वो हमारी कल्ट ऑडियंस बने या फिर जिससे वो हम पे ट्रस्ट कर पाए। तो फर्स्ट इज़ जनरेटिंग द ट्रैफिक, सेकेंड वन इज़ ओनिंग द ट्रैफिक, हमने उनका अटेंशन एंड हमने उनका ट्रस्ट को ओन किया, एंड देन द थर्ड स्टेप इज़ बुकिंग अपॉइंटमेंट्स विद देम, एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज देम।
तो हम उनको ये फनल पूरा ऐसा पूरा एक पीपीटी टाइप का कुछ बनाते थे एंड उसके बाद कॉल पे जाके उनको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करते थे, वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दैट, हम सबसे पहले ऐसे ऐसे करके 3 स्टेप फार्मूला यूज़ करेंगे, जनरेट द ट्रैफिक, बिल्ड अटेंशन, ओन द अटेंशन, बुक अपॉइंटमेंट्स एंड क्लोज द डील्स, ऐसे करके। तो दैट वाज द फनल जो हम उनको दिखाते थे। फिर उस पर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते थे कि कैसे हम उसको अटेंशन बिल्ड करेंगे, कैसे हम बेचेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। आज तक मैंने जितने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, किसने मुझसे ये नहीं पूछा कि चेतन कितने वीडियोस एडिट करोगे, कितने वीडियोस डालोगे मेरे चैनल पे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। उन्होंने मुझको अपना काम समर्पित कर दिया। मतलब इट वाज लाइक कि तू संभाल, तू एक्सपर्ट है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि यार मैं 10 वीडियो एडिट कर दूंगा $1000 में, 50 वीडियो एडिट कर दूंगा इतने रुपए में, उतने रुपए में, तो वो भी एक कमर्शियलाइज चीज़ें हो जाती हैं। बट हम क्या करते हैं ना, हम उनको ना विजन बेचते हैं, मतलब कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस 3 स्टेप फार्मूला। हमारी टीम बैठ के आपके जो कम्युनिटीज़ में लोग आए हैं विद इन 5 मिनट्स उसके साथ में बातचीत करना स्टार्ट करेगी एंड उसके साथ आपकी कॉल बुक्स करवाएगी। एंड कॉल बुकिंग में कैसे आपको बात करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड देन यू कैन क्लोज द डील फॉर योर 101 कॉल, फॉर योर पेड कंसल्टेशन और वेबिनार्स और कोर्सेज, एनीथिंग। दैट वाज व्हाट वी डू। हम पूरे उसके ट्रैफिक को कस्टमर में कन्वर्ट करने का पूरा फनल देते थे ऑर्गेनिकली, विदाउट एड्स, विदाउट एनीथिंग। तो ये हमने बहुत बेचा है, बहुत बिका है ये चीज़, बहुत बिकी है। एंड टिकट साइज़ भी हम ऐसे ही रखते थे, मतलब $1500-$2000 अ मंथ ऐसा रखते थे। नाइस नाइस। तो दैट इज अल्टीमेटली दैट इज लीड जनरेशन ओनली, कि आप वीडियोस या फिर जो आप ऑडियंस है उनको मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही है, बट हमने उसमें एक एक्सपेक्ट ऐड कर दिया कि हम आपको वो ऑडियंस को मोनेटाइज करने में हेल्प करेंगे। हमारा मेन काम उसमें यही रहता था कि हम वीडियो एडिट करें, कंटेंट डालें, हम उनको स्क्रिप्ट्स देते थे जो एक सोशल मीडिया मैनेजर करता है, हमने वही किया। बस हमने एक स्टेप और ऐड कर दिया कि एक कम्युनिटी में ऐड किया लोगों को, एंड उस कम्युनिटी से एक बस बंदे को बैठा के अपॉइंटमेंट्स बुक करवा दी। एंड कितने अपॉइंटमेंट्स बुक होंगे, क्या होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। दैट वाज जस्ट अ थिंग कि मैंने उनको कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश की। गॉट इट गॉट इट। तो वहाँ से जो उनको रिटर्न आता था डेफिनेटली वो उसके थ्रू वो आपको भी पे कर सकते हैं। ये सब चीज़ रिटर्न ये उनको सब हमेशा कोई नहीं मिलता ही करता। था, बिकॉज उनको एक भी क्लाइंट मिले तो वो कमा लेंगे। करेक्ट करेक्ट। सो ये जो आपने किया ये सभी लोग नहीं करते, दैट्स द रीज़न सभी लोग कमोडिटाइज रह जाते हैं। जिस तरीके से आपने एक छोटा सा ट्वीक किया और उससे एक मैसिव रिजल्ट बना, बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान कर सकता है, एंड इट गोज़ वायरल एंड यू नो इट कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, राइट? वेरी ट्रू, बढ़िया यार, वेरी वेरी इंसाइटफुल आई वुड से। तो चेतन भाई, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बिजनेस मॉडल की तरफ, जो आपका दमदार लीड जनरेशन मॉडल है। ज़रा उसके बारे में बताइए यार, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है लीड जनरेशन। मेरे बिजनेस के लिए आप लीड लेके आएंगे, कैसे करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। प्रोसेस बताइए। ठीक है, लीड जैन को हम समझते हैं अच्छे तरीके से, और मैं बताता हूँ कि मैं लीड जैन पे क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब रीज़न क्या है उसका। भाई मैंने ये देखा है कि धंधा तभी बनता है जब आप सामने वाले को बिजनेस ला कर दे पाते हो, ROI ला कर दे पाते हो, और आप रिटेन करवा पाते हो क्लाइंट्स को। तो तभी जाके आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकते हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अभी ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हाउ आई कैन मेक मनी मनी मनी, मतलब मनी इज़ दैट आई वॉन्ट, बट अब मुझे ये छोटे मोटे पैसे नहीं चाहिए। अब आई वॉन्ट टू मेक अ लेगेसी, ज़्यादा पैसा बनाना है, बिग बिग मनी बनाना है। तो अभी हमारा गोल ये है, हाउ वी कैन पार्टनर विद अदर एजेंसीज, हाउ वी कैन गेट देम क्लाइंट्स। बिकॉज मैंने ये देखा है कि यार डिलीवरी एक टाइम के बाद जाके ना, मतलब करने का मन भी नहीं करता है, और मैंने ये देखा है कि डिलीवरी तो हर कोई कर रहा है। मतलब मेरे पास ऐसी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो बहुत बेहतरीन उनका सिस्टम है, ऑफिस है, सब कुछ है, उनके पास में पूरे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं लाइन से जो काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन ही नहीं कर पा रहे वो। एंड मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ। आई नो हाउ वी कैन एक्वायर क्लाइंट्स, आई नो हाउ वी कैन गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स। मैं किसी का भी कैलेंडर भर सकता हूँ। मैं आज का अगर आपको अपना कैलेंडर दिखाऊँ, अभी आज मेरी फ़िलहाल 6-7 कॉल्स है, मतलब आज की बुकड है, सारी इंटरनेशनल कॉल्स एवरीवन। मैं आपको येस्टरडे का कैलेंडर दिखाऊंगा, सारी कॉल्स मेरी बुक थी। उससे एक दिन पहले का दिखाऊंगा, सारी कॉल्स बुक थी। तो एवरी सिंगल डे आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, ठीक है। और इतनी सारी कॉल्स अगर मैं रेगुलर बेसिस पे कर, और जो क्वालिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स जो मेरे हैं बहुत हाई क्वालिटी है, तो मुझे पता है दिस इज़ हाउ आई कैन, मतलब आई कैन एक्वायर क्लाइंट्स। बट डिलीवरी सबके लिए मैं नहीं कर सकता। तो दिस इज़ हाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अदर एजेंसीज़ के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करके दे रहा हूँ, उनको क्लोजिंग करवा रहा हूँ, एंड देन तुम डिलीवर करते रहो, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग दो।
तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस मॉडल पे भी काम कर रहा हूँ, एंड देयर इज़ अ अपफ्रंट फी जो मैं चार्ज करता हूँ, वो भी हम कर रहे हैं। रिटेनर बेसिस पे भी हम काम कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल मॉडल्स मैंने बना रखे हैं इन टर्म्स ऑफ लीड जेन। लीड जेन में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्लाइंट छोड़ के नहीं जाता है, रिटेन करता है, और हम जितने भी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स जो भी यूज़ करते हैं सब हम अपना खुद का करते हैं। सामने वाले को कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिस कारण से जिस दिन तुम मुझे छोड़ोगे उस दिन अपॉइंटमेंट्स आने बंद हो जाएंगे। मतलब सारे सिस्टम्स हम अपने खुद के यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। और लीड जेन में ना भाई अभी क्या हो रहा है कि अभी फ़िलहाल इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन आ रहा है कंपटीशन, बहुत तेज़ी से आ रहा है, इसके तरफ लोग आ रहे हैं, बिकॉज लोगों को समझ में आ गया कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, ROI बहुत ज़्यादा है, हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी आपको ना लीड जेन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। मतलब जो हमारे पास में इंक्वायरीज़ आ रही हैं उसको ऑटोमेट वे में कैसे हम रिप्लाई कर पाएँ, ठीक है। एक CRM जहाँ पर सारी जितने भी हम आउटरीचिंग कैंपेन्स चला रहे हैं सबका डेटा एक जगह में कैप्चर हो जाए। अब जो लोग हमारे साथ कॉल्स पे आ रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए एक न्यूज़लेटर, एक ऐसा सिस्टम बना दे जहाँ पर हम उनको फॉलो अप कर पाएँ ना रेगुलर बेसिस। अगर कोई बंदा हमारे साथ कॉल बुक कर रहा है, उसका शो अप रेशियो बढ़ाने के लिए हम एक व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर दें जो व्हाट्सएप में उनको आउटरीच मतलब वो फॉलो अप कर दे कि शो अप ऑन द कॉल, कि कॉल पे शो अप होना है। शो अप रेशियो कैसे बढ़ाएं, एवरी सिंगल थिंग जब आप इसको कंबाइन करके एक बिजनेस में डाल देते हो, इट इज़ गारंटीड कि उसको क्लाइंट्स मिलेंगे, इट इज़ गारंटीड। तो दैट इज़ हाउ लाइक आई एम वर्किंग, एंड ये चीज़ हम क्लाइंट्स को बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। आई एम ऑलरेडी, मैं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स का तो एंथुजियास्ट हूँ ही बहुत समय से। तो ये चीज़ है जिसमें मुझे किक मिल रही है, मज़ा आ रहा है काम करके, एंड दैट्स द रीज़न कि इस नीश पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। परफेक्ट। सो अगर इसको और ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग एकदम बिट्स एंड पीसेस में, ठीक है। तो जैसे आपने कहा टूल्स एंड जो भी आपके टूल्स वगैरह हैं जो आप यूज़ करते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काम को या तो आप टूल्स के थ्रू डेलीगेट करिए या फिर आप ह्यूमन को यूज़ करिए। लेकिन आप टूल को यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड कॉस्ट भी कम हो जाएगा, करेक्ट। सो आप कौन कौन से ऐसे टूल्स यूज़ करते हो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन टू डिलीवरेबिलिटी फॉर द क्लाइंट्स, और क्या ऑफर हैं आपके, किस तरीके से वो रिटेन कर पा रहे हैं। तो अगर इसको हम कंप्लीट समझें कि आप क्या क्या टूल, स्पेसिफिकली आप कौन सा टूल यूज़ करते हो, जो हमारा कंप्लीट SOP होता है, जो हमारा कंप्लीट वर्कफ्लो है जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसको आप थोड़ा डिटेल में समझाना चाहें तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि अगर वो लीड जनरेशन में घुस रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि लोग देखेंगे ये वीडियो, समझेंगे, लेकिन फिर भी मुझे पता है उसमें से 10% लोग भी शायद ही कुछ करें, क्योंकि एक्शन ही, आइडियाज़ देखो यार सबके पास आ जाते हैं, सबके पास दिमाग में भरा पड़ा है ये करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज़ द की। कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, और वहीं पे डिफरेंस आता है। एग्जीक्यूट करने के साथ अगर कोई परसिस्टेंस के साथ लॉन्ग टर्म काम करे, बिजनेस बन जाएगा। दैट्स द ओनली वे, करेक्ट। सो जस्ट लेट मी नो कि आप क्या क्या स्टेप यूज़ करते हो, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हो, और क्या आपके ऑफर्स हैं जिससे क्लाइंट्स आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो भाई देखो, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्लाइंट एक्वायर करने के लिए हम खुद आउटरीचिंग ही यूज़ करते हैं, जो हमारा खुद का सिस्टम है वही यूज़ करते हैं। उसी के थ्रू हम क्लाइंट्स लेकर आते हैं और उनको भी वही रिजल्ट्स दिखा के सेम चीज़ ही हम सेल कर रहे हैं। तो इट इज़ अ स्काईवेल इफेक्ट जो हमने बना लिया है कि वी आर डूइंग द सेम स्टफ, वी आर गेटिंग द क्लाइंट्स, एंड वाई शोइंग दैम कि देखो मैंने तुमको कैसे क्लोज किया, ऐसे तुम भी क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो, मैं वही चीज़ उसको भी भेज देता हूँ। तो इट इज़ लाइक इट्स अ स्काईवेल इफेक्ट जो हमने बना लिया है, एंड ये फ्लाईवेल इफेक्ट बहुत बढ़िया काम करता है ना। अब मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें लेकर आते हैं। हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं। नंबर 1 इज़ इंस्टाग्राम, अगर किसी के बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज़ लिंक्डइन, एंड नंबर 3 इज़ कोल्ड आउटरीच, ये कोल्ड ईमेल्स। तो ये 3 प्लेटफॉर्म हम 3 वेज के थ्रू क्लाइंट्स लेकर आते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंस्टाग्राम के लिए देयर इज़ अ टूल दैट इज़ ऑटो IGDM प्रो करके एक है। तो द प्रो वर्जन में क्या होता है, इट इज़ सेम एज हे रीच, एंड ये सब कुछ क्लाउड बेस्ड है, मतलब क्लाउड में सब कुछ चलता रहता है। ऑटो IGDM का जो पुराना वर्जन था उसमें क्या होता था, एक्सटेंशन होता था, हमें एक्सटेंशन को क्लिक करके ऑन करके रखना पड़ता था। तो वो एक्सटेंशन जब तक चलता रहेगा, लैपटॉप ऑन रहेगा, तब तक आउटरीच होती रहेगी, एक्सटेंशन रुकते ही आउटरीचिंग बंद। तो वो एक्सटेंशन वाले में बहुत पंगे आ रहे थे। तो इसीलिए ऑटो IGDM प्रो वर्जन जो है उसमें क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ क्लाउड बेस्ड, मतलब आपने बस अपना अकाउंट सेटअप कर दिया, मैसेजिंग बता दी, फॉलोअप बता दिया, वो खुद करते रहेंगे। ठीक है, दिस इज़ फॉर इंस्टाग्राम। एंड इंस्टाग्राम के बाद में आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हे रीच। देयर इज़ वन मोर प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ वेलेक्सी। वेलेक्सी इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म।
क्लोजली इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म, बट आई वुड रिकमेंड हे रीच, वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, दैट इज़ बेस्ट फॉर मी। तो ये हम करते हैं फॉर लिंक्डइन, इससे लिंक्डइन पूरा ऑटोमेट हो जाता है। अब लिंक्डइन पे हम क्या करते हैं कि लिंक्डइन पे अगर आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट में जाओगे एंड कमेंट सेक्शन में जाओगे, आप देखोगे ना हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहा है मेरा प्रोफाइल। मेरा लिंक्डइन टोटली ऑटोमेटेड है, मैं लिंक्डइन पे 1 मिनट नहीं लगाता हूँ, बट एवरी सिंगल डे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से मोर देन 200-300 कमेंट्स जा रहे हैं अलग अलग प्रोफाइल्स में, माई टारगेटेड ऑडियंस के पास में। तो देयर इज़ अ टूल दैट इज़ पावर इन करके एक टूल है, वो हमने इंटीग्रेट कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से इंगेज कर रहा है। अभी मैं आपसे अगर बात कर इतना रहा हूँ, एंगेजमेंट आप करते हो तो वो ये नहीं करता आपके, आई मीन कमेंट से तो कोई दिक्कत नहीं आती है, रिक्वेस्ट भेजने में आपका लिंक्डइन कमेंट्स में कोई बैन होता है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो भी पर्सनलाइज कमेंट्स, पूरा एकदम कैप्शन पढ़ के कमेंट करता है, ऐसा नहीं नाइस गुड ऐसा नहीं, पूरा कैप्शन पढ़ता है एंड उसके बिहाफ में वो कमेंट करता है। सो ये एक बहुत अच्छा मेरे को लगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद वो टूल अभी भी काम कर रहा है पीछे पीछे, एंड एवरी 5-10 मिनट्स में मेरे प्रोफाइल से किसी ना किसी के प्रोफाइल में कमेंट जाता है। गैरी वी ने मेरे को रिप्लाई किया था, लाइक लॉट ऑफ पीपल जो मतलब ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स में कमेंट्स करता रहता है, एंड लोगों को लगता है दैट इज़ अ पर्सनलाइज रिप्लाई, बिकॉज वो कैप्शन पढ़ के एकदम प्रॉपर रिप्लाई करता है, तो उससे हमारी प्रोफाइल की इंगेजमेंट बढ़ती है। थर्ड जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं लिंक्डइन के लिए, दैट इज़ टैपलियो करके कोई टूल यूज़ कर सकते हैं। टैपलियो हो गया, सुपरग्रो हो गया, दैट इज़ फॉर पोस्टिंग कंटेंट। आप 1 साल का कंटेंट 1 महीने में स्केड्यूल कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक पोस्ट होता रहेगा। तो इस हिसाब से हमने अपने पूरे लिंक्डइन को ऑटोमेट करके रखा है। अब आता है हमारा कोल्ड ईमेल्स। कोल्ड ईमेल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर स्क्रैपिंग द डेटा। आप अपोलो यूज़ कर सकते हो, मैं पर्सनली ग्रोमी ऑर्गेनिक यूज़ करता हूँ। ग्रोमी ऑर्गेनिक से मुझे बहुत क्वालिटी डेटा मिल जाता है। और एक टूल मैंने अभी एक्सप्लोर किया है मरीना करके, मरीना दैट इज़ ऑन एप्सुमो में आया था। उसके पास B2B की बहुत शानदार लीड्स हैं, उसका डेटाबेस B2B सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है, तो उससे मेरे को बहुत हाई क्वालिटी डेटा मिला है B2B के लिए, स्पेशली लीड जेन एजेंसी वालों के लिए तो अच्छा टूल है। तो वो मरीना आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने जो यूज़ किया है लीड रॉक करके एक टूल है, लीड रॉक, वो भी सही है, मतलब मैंने उसको भी यूज़ करके देखा है, मुझे इतना पसंद नहीं आया बट इट इज़ ओके। और हम यूज़ किए हैं येलो पेजेस स्क्रैपर एक है, वो येलो पेजेस से लोकल बिजनेसेस की लीड्स अच्छी निकाल देता है। गूगल माई बिजनेस स्क्रैपर है, वो गूगल माई बिजनेस वाली लीड्स निकालने हैं तो वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये सब टूल्स हो गए हमारा लीड स्क्रैपिंग के लिए। अब लीड्स को वेरीफाई करने के लिए हम ऑलवेज रियॉन ईमेल वेरीफायर यूज़ करते हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, लाइफ टाइम डील है उसका, तो वो हम यूज़ करते हैं फॉर वेरीफाइंग द ईमेल। एंड ईमेल भेजने के लिए हम मैनी रीच का यूज़ करते हैं। आप इंस्टेंटली भी एक्सप्लोर कर सकते हो, स्मार्ट लीड्स भी कर सकते हो। मैनी रीच थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, और इनिशियली अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई विथ मैनी रीच, बट वो अभी और मैच्योर होना बाकी है, मतलब मैच्योर हो रहा है इन अ डेली बेसिस, है बग्स उसमें, हाँ, करेक्ट। तो अभी इंस्टेंटली एंड वो सब तो अभी किंग है, बट मैनी रीच मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम वॉल्यूम वाला गेम खेल रहे हैं तो वॉल्यूम में मुझे कॉस्ट भी देखना है एंड सारी चीज़ें, तो मैनी रीच इज़ गुड एंड वॉल्यूम में मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए फॉर आउटरीचिंग। अब एक बार जब हम आउटरीच करते हैं, अब उसका रिप्लाइज़ के लिए हमने क्या किया है, फिलहाल हमने VAs को बैठा रखा है जो रिप्लाइज़ कर रहे हैं, एंड रिप्लाइज़ करके सामने वाले क्लाइंट के कैलेंडर में अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं। अब सामने वाले बंदे के कैलेंडर में जैसे ही अपॉइंटमेंट्स आते हैं, हम क्या करते हैं कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम फॉलोअप्स करते हैं जिससे शो अप रेशियो बढ़ जाए। तो हम व्हाट्सएप पे फॉलोअप जाएगा एंड ईमेल पे फॉलोअप जाएगा। कोल्ड ईमेल्स एंड ईमेल मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। कोल्ड ईमेल हो गया एकदम रैंडम लोगों को हम मेल्स भेज रहे हैं, एंड ईमेल मार्केटिंग हो गया जिनका हमारे पास ईमेल सामने से आया है हम उनको ईमेल्स भेज रहे हैं, तो वो हो गया एक तरीके से न्यूज़लेटर फॉलोअप करना। तो उसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं जैसे sendmails.io, सेंडमेल्स यूज़ करते हैं फॉर फॉलोअप वाले ईमेल्स भेजने के लिए, ठीक है, या फिर आप भेज सकते हो। और एक टूल मैंने यूज़ किया था अकुम्बा मेल इज़ ऑल्सो अ गुड टूल, वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है। अब हो गया कि ईमेल्स हमने सबसे पहले डेटा स्क्रैप किया, एंड डेटा स्क्रैप करने के बाद में उसको वेरीफाई किया। अब हमने उनको मेल भेजा, मेल भेजने के बाद जो रिप्लाईज़ आए हैं हमने उसको अपॉइंटमेंट्स बुक करवाए। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सेशंस एक टूल है जहाँ पर आपको लाइफ टाइम कॉल्स रिकॉर्ड होती है आपकी फॉर द लाइफ टाइम, तो वो सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती रहती हैं, एंड वो क्लाउड बेस्ड रिकॉर्डिंग है, मतलब आपको सेव भी करने का जरूरत नहीं है, क्लाउड बेस्ड है। एंड मतलब मैंने 1-2 साल पहले जो कॉल्स की थी वो भी आज मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी है, पुरानी से पुरानी कॉल्स मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेशंस।
ठीक है, बहुत बहुत पुरानी कॉल्स है मेरे पास में। सो ये हमें फ़ायदा मिला हमें सेशंस से। सेशंस में हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं, हम फॉलोअप्स करते हैं, शो अप रेशियो बढ़ाते हैं। वंस वी गेट ऑन अ कॉल, देयर इज़ अ टूल जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सेल मी दिस पेन करके एक टूल है। उससे क्या होता है कि वो आपकी कॉल को अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा नॉड कर रहे हो सेल्स कॉल में, अगर सामने वाला, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है, नीचे से मैं इंस्ट्रक्शन देता है, यू आर नॉडिंग अ लॉट, आप ये कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। आप उसमें अपनी सेल्स कॉल की ट्रेनिंग ले सकते हो। वो आपकी सेल्स कॉल को इम्प्रूव करवाता है, आपकी सेल्स कॉल इफेक्टिव होती है। अगर आप ज़्यादा बोल रहे हो तो कीप क्वाइट, ठीक है, लिसन टू द कस्टमर, ऐसे करके वो इंस्ट्रक्शंस देता है आपको। अब आपकी जब कॉल्स डन हो गई, उसके बाद देयर इज़ वन टूल, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वो क्या करता है कि ईमेल्स पे सारा उसको भेज देता है कि हमने कॉल पे क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या डिस्कशंस हुआ है, पॉइंटर्स बना के भेज देता है। ऑटर का कोई टूल था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नेम, मैं आपको बता दूंगा, आप डाल देना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल है, वैसे बहुत सारे टूल्स है, आपको भी पता होगा। कोई भी कॉल्स हम करते हैं, मेल पे चला जाता है सारे, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुआ है, नोट्स टेकर है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ईमेल नोट मिनट्स ऑफ द टेकर। मीटिंग करके है, हाँ जी, MOM मिनट्स ऑफ द मीटिंग करके भी एक शायद है। हाँ, मतलब ऐसा आप गूगल में सर्च करोगे, ईमेल नोट टेकर्स, बहुत सारे, सॉरी, कॉल्स, जूम कॉल्स नोट टेकर्स, ऐसा करके मिल जाएंगे आपको। वो सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल्स पे देता है। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी लोग हमारे इंटरेस्टेड हैं उनको एक लिस्ट में डालते हैं, जितने भी लोग नॉट इंटरेस्टेड हैं उनको एक लिस्ट में डालते हैं। सो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, हम कोशिश करते हैं उनको वार्म अप करें, उनको न्यूज़लेटर में ऐड कर देते हैं, जहाँ पर उनको डेली बेसिस पे रिजल्ट्स जा रहे हैं, फॉलोअप्स हो रहे हैं, एंड हम उनको क्लोज करने का ट्राई करते हैं। और जो नॉट इंटरेस्टेड है उनको हम बहुत कम फॉलोअप्स करते हैं, लेकिन बीच बीच में हम उनको भी डालते रहते हैं। तो हम उनको तुरंत अपने न्यूज़लेटर में ऐड कर देते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऑन द कॉल हमेशा क्लोजिंग करें। ऑन द कॉल क्लोजिंग पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, या तो 1 कॉल क्लोजिंग या 2 कॉल क्लोजिंग, तो ये 2 चीज़ पे हम काम करते हैं। सो दैट इज़ हाउ द आउटरीचिंग सिस्टम्स एंड ऑल दोज थिंग्स लुक्स लाइक। अभी बहुत सारी इसमें हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने AI अपॉइंटमेंट सेटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, AI चैटबॉट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सपोर्ट। हम चैटबॉट को इतना ट्रेन कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप चेतन से बात कर रहे हो या चैटबॉट से बात कर रहे हो। सो या इन अ डेली बेसिस ये सारी चीज़ों पे हमारे काम चल रहे हैं। हमने AI अपॉइंटमेंट सेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम AI एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हमारा रिपीटेशन वाला टास्क है हम वो AI से करवाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे काम चल रहा है, जिससे हम ये सिस्टम को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ऑटोमेट कर दें, एंड सामने वाले का और हम अपने क्लाइंट्स को ये कोई भी टूल का एक्सेस कुछ भी नहीं देते हैं। हमारे क्लाइंट के पास में कुछ नहीं रहता है, उसके पास में बस उसका कैलेंडर पे अपॉइंटमेंट्स दिख रहे होते हैं, उसको दिख रहा होता है कि मुझे अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं उसको रिटेन कर पाता हूँ, बिकॉज ये पूरे सिस्टम्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर लाइफ। सो इफ़ दे वांना नो ऑल दोज थिंग्स, या तो तुम मेरे से कोई कंसल्टेशन लो, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, और या फिर तुम मेरी सर्विस कंटिन्यू करते रहो एंड मुझे सब्सक्रिप्शन देते रहो। जिस दिन तुमने मुझे पे करना रोका, उस दिन मैं तुम्हारे सारी चीज़ों को रोक दूंगा। तो दैट इज़ हाउ इट। और उन्हें आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वो डेलीगेट कर चुके हैं सारा टास्क और उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है। राइट, एंड इसमें ROI हमेशा मिलता है उनको, बिकॉज इफ़ दे आर क्लोजिंग या सिंगल कॉल या 2 कॉल भी क्लोज हो जाए, उनका डबल तो हो ही गया पैसे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। हाँ, सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछता हूँ, ठीक है, एज एन ऑडियंस। सो सबसे पहले, जब आप लीड स्क्रैप करते हो तो अलग अलग नीशेज होते होंगे कि किस नीश में आपको किस नीश को आपको अपने सर्विसेज डिलीवर करनी है, ठीक है। सो कौन से आप नीश को डिलीवर करते हो अपने सर्विसेज? ठीक है, अब मेरे लिए बेसिकली B2B बिजनेसेस को मैं ज़्यादा टारगेट करता हूँ। एनी टाइप ऑफ एजेंसीज हो गई, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हो गई, AI एजेंसीज हो गए, ठीक है, और गूगल एड्स एजेंसीज, ऐसे उनके साथ भी मैंने काम किया है। मैंने एक के साथ में काम किया था, जो अगर आपको अपने बिज़नेस दुबई में रजिस्टर करने हैं, अपने बिज़नेस को अगर आप दुबई में रजिस्टर कराना चाहते हो, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो बिज़नेसेस को हेल्प करती है टू रजिस्टर देयर बिज़नेस ऑन दुबई और समथिंग। तो उस तरह की कंपनीज़ के साथ में काम किया, मतलब ऐसी कंपनीज़ जिसका टारगेट मार्केट B2B है, SaaS कंपनीज़ के साथ में काम किया है। तो इस तरह की कंपनीज़ के साथ हम काम करना पसंद करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली एजेंसीज़ के साथ हमने ज़्यादा काम किया है अभी लास्ट कुछ समय के अंदर में। लेकिन जो एजेंसीज़ है वो ऐसी नहीं है जो मतलब इंटरनेट में बहुत सारी मतलब ऐसे छोटी मोटी एजेंसीज़ हैं, उस तरह की नहीं। हम ज़्यादातर काम करना पसंद करते हैं जो लोकल एजेंसीज़ हैं, मतलब जो US में लोकली बैठ के एकदम ट्रेडिशनल वे में क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं, घिस रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी टर्नओवर्स हैं। आप नोएडा वहाँ पर भी देखते होगे, बेंगलोर में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं,
अभी तो असली एजेंसीज को हमने देखा ही नहीं है भाई। इंटरनेट में क्या ही है, मतलब इंटरनेट में कितने ही लोग हैं, मतलब एजेंसी अगर हम सर्च करते हैं गिन चुन के 10-15 लोग बहुत दिखते अभी हैं। तो कोई नहीं है। 10-15 लोग इस दिखते बारे हैं, में आप तो दिख जाते हो, मैं हूँ, हिम भाई हैं और जॉय आनंद हैं, मतलब वो हम गिन चुन के थोड़े लोग ही गिने दिखते चुने हैं, लोग ज़्यादा हैं। दिखते ही नहीं है। लेकिन रियल एजेंसी बिजनेस इज़ वेरी बिग भाई, वेरी बिग। तो उन उनके लोगों बड़े को बड़े हम टारगेट करते इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट बेस है, काफ़ी काफ़ी ह्यूज स्केल पे वो लोग कर रहे हैं काम। हाँ, अभी मैं नोएडा गया था ना, मैं हिम से मिला था, तो उसने मुझे बताया था कि जिस कंपनी में वो काम करता था बंदा, मतलब वो पहले जॉब करता था, तो जिस कंपनी में वो काम करता था उसका टर्नओवर 100K to 200K अ मंथ था USD। एंड वो बंदा मतलब ऐसे था, एकदम एजेड था, चुपचाप आता था अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता है, काम करता है, अपने लोग रख रखे हैं उसने, 4-5 लाख का वो रेंट दे रहा है, मतलब वहाँ ऑफिस का। एंड बस आता है, काम करता है, चला जाता है। उसको देखकर कोई बोलेगा नहीं वो एजेंसी ओनर है, इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। SEO करता है और गूगल के थ्रू क्लाइंट्स लेकर आता है, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू गेट क्लाइंट्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो इंटरनेट में दिखाते नहीं है, बट दे हैव लॉट ऑफ मनी इन द बैक एंड। तो हम कोशिश करते हैं वैसी एजेंसीज के साथ में काम करें। दैट्स ट्रू। सो जैसे आप इनको आउटरीच करें, ठीक है, सो जो आपका रेवेन्यू मॉडल है वो कैसा है? वन टाइम आई मीन रेवेन्यू शेयर्ड मॉडल है कि अगर आपके लिए मैं इतने क्लाइंट्स लेके आ रहा हूँ या लीड्स लेके आ रहा हूँ, सो इसमें से अगर वो क्लोज होते हैं तो X% मेरा होगा, बाकी आपका होगा, ये मॉडल है? या फिर वन टाइम अपफ्रंट लेते हो आप और उसको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप रिन्यू कराते हो, क्या मॉडल है? देखिए, एक हम पहले समझते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, ठीक है। इफ़ देर इज़ अ गाय जो थोड़ा सा एजेड है, जिसको ज़्यादा माथा लगाने का मन ही नहीं है, बहुत पैसा है, बढ़िया एजेंसी चल रही है, बढ़िया सब कुछ है, हम उसको रिटेनर भेज देते हैं कि फर्स्ट मंथ का देर इज़ गोइंग टू बी अ हायर कॉस्ट एंड देन देर गोइंग टू बी $2-3 समथिंग एक रेकरिंग बेसिस पे आपको पे करना है। दैट इज़ फॉर क्लाइंट्स जो नहीं करना चाहते हैं खुद से। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि यार आप मुझे को ये सारी चीज़ें करके दो एंड उसके बाद मुझे हैंड ओवर कर दो। तो उनको हम ये पिच करते हैं कि हम 3 महीने तुम्हारे साथ में काम करेंगे, 3 महीने तुम्हारे पूरा सिस्टम्स एंड सारी चीज़ें बना कर देंगे, हम डन फॉर यू करेंगे, इट इज़ टोटली डन फॉर यू। एंड जब ये चीज़ सब हो जाएगी, आपको क्लाइंट्स आने लगेंगे, सब कुछ हो जाएगा, देन मैं ये सारी चीज़ें आपको हैंड ओवर कर दूंगा एंड आपको मैं बता भी दूंगा कि कैसे लीड्स फिल करना है, क्या करना है, आप उसको फिल करते रहो। एंड मैं एक सपोर्ट का बंदा दे दूंगा, कभी भी आप फंसोगे, कोई दिक्कत होगी, देयर इज़ अ सपोर्ट गाय, आप उससे बात कर सकते हो। आपके टूल्स, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपकी सारी चीज़ें। उसका टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि उसमें मैं सारी चीज़ें करके उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। अब तीसरा ऐसा भी रहता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ, कि मेरे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, आप यूज़ मत करो अपना। तो उस टर्म्स में भी मैंने काम किया है। उसमें हम ऐसा करते हैं कि यार उनके ही टूल्स एंड सॉफ्टवेयर सब कुछ रहता है, हम एक टीम के बंदे को असाइन कर देते हैं जो उसके लिए काम वाम करवा देता है। इट्स समथिंग लाइक अ कंसल्टेशन बट इट इज़ डन विथ यू, जहाँ उसके साथ बैठ के हम उसको करवाएंगे ये सारी चीज़ें। तो ये 3 मॉडल्स पे हम बेसिकली काम करते हैं। गॉट इट। सो जब आप उनसे बात करते हो, ठीक है, सो उनका बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जो भी हमारे अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं, ठीक है, सो दैट इज़ टेकन बाय योर टीम या फिर वो लोग खुद क्लोज करते हैं? नहीं, अभी हम लोग क्लोजिंग के लिए उनकी खुद की टीम क्लोज करती है। क्लोजर्स अभी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्लोजर्स हम नहीं दे रहे, हम उनके अपॉइंटमेंट डिपेंडिंग वो उनके सेल्स नेगोशिएशन स्किल्स पे फिर आ हाँ जाता जी, है हम कि वो उनको क्लोज सेल्स कर स्क्रिप्ट पा देते रहे हैं हैं, नहीं। थोड़ा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, SOPs दे देते हैं, सेल्स स्क्रिप्ट्स वगैरह दे देते हैं। हम और एक ऑफर पे काम करते हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप मॉडल। हम एजेंसीज़ के साथ पार्टनर कर लेते हैं। अगर कोई एजेंसी अच्छा टर्नओवर कर रही है, अच्छा मुझे स्केल दिख रहा है उसमें, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ आई कैन स्केल इट टू द मून, ठीक है, मुझे फाउंडर में दम दिख रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि आ जाओ, देयर इज़ अ अपफ्रंट फी जो दे हैव टू पे। मैं उनके लिए सारे सिस्टम्स बना के देता हूँ, सब कुछ बना के देता हूँ एंड उनकी कंपनी का एक इक्विटी हम चार्ज करते हैं। सो वो पार्टनरशिप मॉडल में भी हम काम करते हैं, कई एजेंसीज़ के साथ हम कर रहे हैं। परफेक्ट यार, ये बहुत बढ़िया मॉडल है एक्चुअली, क्योंकि इसमें ये ROI ड्रिवन है। सो आई मीन ये बहुत सही मॉडल है। और एक और जो आपने बात किया वो है AI ऑटोमेशन एजेंसी। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं छोटे से में, कि इसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये ऐसा है ना कि एफिशिएंसी अभी आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, इसलिए मैं अपने साइड से ये पूछ रहा हूँ कि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये एक अच्छा मॉडल है, लोगों को ट्राई करना चाहिए, और इसमें क्या किया जा सकता है? या सो AI ऑटोमेशन एजेंसी, देखो ये सब ना नाम है, ये सब गिमिक है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर हेल्पिंग योर क्लाइंट्स टू गेट क्लाइंट्स, ठीक है, वो आपको पे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब AI ऑटोमेशन एजेंसी में क्या होता है कि आप चीज़ों को ऑटोमेट करके दे रहे हो।
जैसे देयर आर लॉट ऑफ एआई ऑटोमेशन एजेंसीज जिसके साथ मैंने खुद पर्सनली काम किया है। मैंने आपको बताया था एक लूम, मैंने एक आपको बताया था कि मैंने स्कूल कम्युनिटी बनाकर दी थी एक बंदे को, एंड उसमें बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया था। उसकी खुद की एआई ऑटोमेशन एजेंसी थी, एंड वो बहुत स्केल में एआई ऑटोमेशन एजेंसी को रन कर रहा है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज नीश। वो क्या करता है, वो खाली इंस्टाग्राम पे काम करता है, ओनली इंस्टाग्राम। उसने इंस्टाग्राम के पूरे चैटबॉट्स बना रखे हैं, इंस्टाग्राम के पूरे वर्क फ्लोज बना रखे हैं। वो लोगों को हेल्प करता है टू क्रिएट कंटेंट, उसको मैनी चैट पे कनेक्ट करता है। मैनी चैट पे आपने देखा ही होगा कि टाइप द वर्ड क्लाइंट इफ़ यू वांट गेट अ पीडीएफ इन योर डीएम, ठीक है। वो लोग टाइप वर्ड करते हैं अपने मैसेज, मतलब कमेंट्स में टाइप करते हैं रील्स के, वहाँ डीएम में पहुँच जाता है। डीएम में पहुँचने के बाद में उनको रिप्लाईज आने लग जाते हैं। एज अ ह्यूमन बात कर रहा होता है वो सामने वाले क्लाइंट से, एंड ट्राई करता है कि उसका अपॉइंटमेंट सेट हो। अपॉइंटमेंट सेट होने के बाद पूरा सिस्टम, पूरा सीआरएम, सब कुछ रेडी करके ओनली इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स को रिजल्ट्स ला कर दे रहा है। एंड ये सारी चीज़ें टोटली ऑटोमेटेड है। अगर कोई भी बिजनेस में आप उसके स्ट्रक्चर को एआई के मदद से ऑटोमेट कर रहे हो, इट्स एन एआई ऑटोमेशन एजेंसी। कि कैसे आप ऑटोमेट करके दे रहे हो उसके बिजनेस को। तो ऐसा कुछ फैंसी टर्म्स बहुत सारे यूज़ करते हैं लोग मार्केट में, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर गेटिंग योर क्लाइंट्स रिजल्ट्स, दे आर गोइंग टू रिटेन। बढ़िया 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 यार, काफ़ी इंसाइटफुल रहा। सो लास्ट के 2 क्वेश्चंस। हाँ जी, ठीक है। पहला जो सबको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, हाउ मच डू यू मेक, एंड उसके लिए अगर आप कुछ दिखा भी सकते हो लोगों के मोटिवेशन के लिए कि हाँ ये देखो यार आप लोग खाली ये करते हो, मैं बना के दिखा रहा हूँ। सो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ दिखा सकते हो, आप बता सकते हो तो बता दो कि आप हाँ इस महीने क्या बना रहे हो, कैसा चल रहा है आपका सब। बिल्कुल। देखो भाई, क्या होता है ना कि नंबर्स एक ऐसी चीज़ होती है, जब भी हम उसको शेयर करते हैं, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नंबर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, बिकॉज नंबर्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के ना लोग आपको जज करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई नंबर्स को देख के जज करें। एंड ऐसा होता है कि इफ़ यू आर मेकिंग लेट्स से 50K अ मंथ, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 50K कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 50K बहुत है। तो बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन एंड चीज़ें क्रिएट करता है, एंड मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देयर इज़ अ गोल ऑफ माइंड कि विद इन दिस ईयर, इस साल के आखिरी तक, और मेरा गोल ये है कि आई वांट टू हिट 100K अ मंथ, दैट इज़ माय गोल। एंड मैं वो जब हिट करूँगा, मैंने ये चीज़ मल्टीपल पॉडकास्ट में बताई है, तब मैं खुल के बताऊँगा कि दिस इज़ माय पोर्टफोलियो, दिस इज़ हाउ मच आई मेक। तो अगर सारी चीज़ें फ्लो में चलती रहे एंड जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मैं करूँ, तो आई एम श्योर कि मैं वो चीज़ हिट कर पाऊँगा। सो दैट इज़ माई गोल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रिजल्ट्स देखने की बात करो तो पैसे देख के फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट्स देखना है ना, तो आप मेरा कैलेंडर देखो, मेरे अपॉइंटमेंट्स देखो, मेरी चीज़ें देखो। आप चाहो तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ आपको आज के अपॉइंटमेंट्स क्या हैं क्या है। बिल्कुल। 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो ये हम सेशंस में चलते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है, क्या राइट? बात है, इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से चेतन भाई हर चीज़ दिखा रहे हैं। राइट यार आपका कैलेंडर तो पूरा भरा हुआ है। ये देखो, ये आज के मेरे कॉल्स है। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कॉल्स हैं आज के, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉल्स की क्वालिटी कैसी है। मैं बुक मी में जाऊँगा या डिस्कशन कॉल्स में जाऊँगा, एंड यहाँ पर ये सारी कॉल्स है अपनी आज की, ठीक है, टुडेज़ कॉल। ये इतनी सारी कॉल्स बुकड हैं आज। तो आज हम देखते हैं कि ये कॉल्स में मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ फॉर वेरीफाइंग कि कॉल्स का क्वालिटी कैसा है। बिकॉज मैं लीड जेन सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं मार्केटर्स को टारगेट कर रहा हूँ। दिस इज़ देयर ईमेल। कोई भी मेल मत कर देना भाई, बहुत बुरा मानूंगा मैं यार। नहीं, वो मैं ब्लर करा दूंगा। हाँ जी। तो ये देखो, इनके पास कितने क्लाइंट्स हैं, कब से रन कर रहे हैं, और कितना रेवेन्यू है, मोर देन 10K, ठीक है। इसका देखते हैं कितना है। इसका देखें, लेस देन 10K, नॉट अ गुड डील। इसके साथ मैं कॉल पे नहीं जाऊँगा। इसका देखते हैं। सो इन लोगों को आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, किस लिए ये लोग बुक किए कॉल्स? इन सबको लीड जेन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और पहले मैं रेवेन्यू चेक करता, रेवेन्यू देखो मोर देन 100K वाले मेरे पास इतने लोग आए हैं ना, इतने लोग आए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। इसका देखते हैं, इसका लेस देन 10K। इसका देखते हैं 10K प्लस। मैक्सिमम जो लीड्स मेरे पास आती हैं 10K प्लस वाली आती हैं, 10K प्लस। इसका देखते हैं, इसका लेस देन 10K, ठीक है। तो ये आज का हमारा कैलेंडर है, एक दिन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मेरा कैलेंडर लास्ट मंथ का, ठीक है। एक सेकेंड लिए लोड हो रहा है। दिस इज़ हाउ माई कैलेंडर लुक्स लाइक। एंड नेक्स्ट मंथ 6 तारीख तक का मेरा कैलेंडर बुकड है। 6 तारीख को भी 3 कॉल्स मेरी अभी बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी। एंड ये मेरा अगस्त का कैलेंडर है, ये मेरा जुलाई का, ये लोडिंग हो रहा है, 1 सेकेंड। एंड दिस इज़ माई कैलेंडर फॉर जुलाई।
एंड लोगों को ऐसा लग भी सकता है कि यार ये कैसी कॉल्स ले रहा है, क्या है ये, सच में है या नहीं दमदार। तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दिखा क्वेश्चन करना होगा किसी को तो वो हमेशा करता रहेगा, राइट। लेकिन जिसको दिखाई दे रहा वो बिलीव भी करेगा, क्योंकि ये तो सामने हर एक चीज़ है, राइट। सो इसमें नहीं बिलीव करने वाली तो कोई बात ही नहीं। 100%। अब मैं आपको क्वालिटी ऑफ कॉल्स दिखाता हूँ कि कैसे लोग आ रहे हैं कॉल्स पे और क्या मतलब ये देखो, ये सॉफ्टवेयर का ना एक और खासियत मुझे ये दिखता है, तो इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं फॉर द लाइफ टाइम। तो मेरे जितनी भी कॉल्स ले रहा हूँ वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड होती जा रही हैं। तो ये सारी कॉल्स यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हैं एंड रिकॉर्डिंग्स को हम कभी भी देख सकते हैं, हम क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह होने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ वन कॉल जो मैंने कल परसों ही की थी, ठीक है, ब्रेक्स करके थी। ये भी मेरे को लग रहा है कि शी इज़ माई क्लाइंट, शी विल बी माई क्लाइंट। उसने मुझे एक रेफरल भी दिया था ऑन द कॉल इटसेल्फ। अभी मैं ये दिखाता हूँ जेम्स के साथ में जो हमारी कॉल हुई थी। मतलब एवरी सिंगल कॉल जो हो रही है ना, दे आर मिलियनर्स। मतलब मैं जितनी कॉल्स पे जा रहा हूँ, मतलब या तो आप 10,000 लोगों को आउटरीच कर लो जो वेले हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप 1000 लोगों को आउटरीच करो जो दमदार हैं, जो मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, ठीक है। तो वो मैटर करता है। ये बंदे से मैंने बात की थी, दिस गाय, इसने बोला कि इसका जो टिकट साइज स्टार्ट होता है अपने क्लाइंट्स का, या सो इस बंदे से मेरी बात हुई थी। इसने मुझे बताया था कि जो क्लाइंट बेस इसका है, दैट इज़ कि जो मिनिमम $5 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू है उसके साथ ही ये काम करता है। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक यार, दिस इज़ माई कैलेंडर एंड इफ़ यू कैन सी लाइक अगर रोज का अगर हम इतने क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हैं, मतलब इतनी कॉल्स पे जा रहे हैं, इन द वर्स्ट सिनेरियो, बुरे से बुरे सिनेरियो में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रेवेन्यू हम बना सकते हैं इन द वर्स्ट एवर सिनेरियो। सो दैट इज, इसको देख के बहुत लगता है बहुत जल्द आप 100K पे पहुंचने वाले हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो एंड आई होप कि जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं अब इसके बावजूद अगर कोई डाउट कर रहा है तो डेफिनेटली दे आर डाउटिंग देमसेल्फ, दे आर नॉट डाउटिंग यू। आई कैन से दैट। और डाउट कर रहे हो तो कर लो यार, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। जाओ मेरे चैनल पे देख लो यार, मैं तो अभी फ्री में सीरीज़ वीरीज़ बना रहा हूँ, उससे समझ आ जाएगा तुम्हें। दैट्स ट्रू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट क्वेश्चन हमारे एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का, 3 ऐसे पॉइंट्स जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें, डेफिनेटली आई कैन से कि जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें उनके मन में और उनके दिल में कुछ तो है, वो कुछ करेंगे। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर वो यहाँ तक देखे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं यहाँ पे, बातें सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर वो आग है। आई नो दैट, आई कैन से। सो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखो 3 ऐसे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जो अगर आप एंथुजियास्ट हो, आपको चीज़ें करनी है, बस ऐसी 3 चीज़ें जो आपको आज से शुरू करनी है। नंबर 1, लेवरेज व्हाट यू हैव। मतलब हर बंदे के पास कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। या आपके पास अच्छे नेटवर्क्स हैं, या आपके पास अच्छा स्पीकिंग स्किल्स है, या आपके पास में कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, या कुछ ना कुछ आपके पास होगा ही होगा जो आप लेवरेज कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव एंड हाउ यू कैन लेवरेज इट, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डील्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास में अच्छे नेटवर्क्स हैं ना, ट्राई टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, क्रिएट अ डील जो सामने वाला मना ना कर पाए, एंड यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। स्टार्ट हो जाएगा उससे, आपका धंधा कम से कम स्टार्ट हो जाएगा। भाई मैंने इतनी ज़िंदगी में इतनी डील्स क्रिएट की हैं, ऑन द टेबल बैठ के मैंने इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स क्लोज किए हैं जस्ट बाई क्रिएटिंग डील्स ऑन द स्पॉट। मैं मन में मतलब ऐसा, मतलब सामने वाला सोच भी नहीं सकता है, मैं उसको बोल देता हूँ यार ये कर लेते हैं, चल ऐसा कर लेते हैं। मतलब मैंने इतनी सारी पार्टनरशिप्स की हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़, मुझे लगता है कि इन द इनिशियल टर्म्स डोंट हेजिटेट टू कोलैबोरेट। आप कोलैब करो एंड गेट स्टार्टेड जितना जल्दी हो सके। मतलब किसी चीज़ के लिए बैठो मत, मतलब कि यार मुझे ना ये चीज़ करनी है, उसके बाद मैं ये करूँगा, मैं पहले ग्रेजुएट हो जाता हूँ, मैं पहले ये कर लेता हूँ। लोगों को लगता है उनके पास बहुत समय, भाई समय नहीं है तेरे पास में। मतलब मैं तो यही सोचता हूँ भाई, देख मैं ऑलरेडी 21-22 साल का हो गया हूँ, 21 का हो गया हूँ मैं। एंड एक एवरेज मैं तो मानता हूँ कि एक बंदा 50-60 साल जी पाता है अच्छे तरीके से। तो ऑलरेडी आधी ज़िंदगी निकल गई है और आधी ज़िंदगी हम सोने में ही निकालने वाले हैं। तो बचा क्या यार, मतलब बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास में जिसमें हमें कुछ उखाड़ना है। एंड आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफ़ यू हैव गुड, मतलब अच्छे लोगों के बीच में आप बैठ रहे हो। अब जैसे मेरे आसपास में जितने लोग हैं ना, somebody is shifting to Dubai, somebody is doing anything, कोई दुबई जाके काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब इतना तेज भाग रहे हैं। कोई रिटायर ही हो गया है, उसको तो मिल गया उसको जो चाहिए था। मतलब इतना क्रेजी सर्कल है।
कि मैं खाली बैठ ही नहीं सकता हूँ, मतलब मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ खाली, मेरे को रात को डर लगता है, मतलब सपने में एंग्जाइटी होती है, मतलब ऐसा है, मतलब इट इज़ लाइक कि हैव अ गुड सर्कल एंड बी, मतलब फाड़ दो भाई, मतलब लग जाओ काम पे। एकदम करेक्ट यार, एकदम सही है, यही तो टाइम है। इस समय भी अगर आप सोने और घूमने में निकाल दोगे तो फिर क्या ही मतलब, कोई राइट, मतलब नहीं दैट है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशन है, थैंक यू। आपके कैलेंडर को देखने के बाद लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि कितने मुश्किल से आप यहाँ कॉल पे आए हो और इतना टाइम दिया हो यार। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच गुड इनसाइट्स, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ओवर। मैंने तो अभी रिसेंटली चैनल शुरू किया है, सो आई मीन मेरा ये कोई मेन काम तो है नहीं, बस जो मैंने सीखा है मैं बस सिखा रहा हूँ और आप जैसे लोग हो। सो वेरी, बहुत बढ़िया लगा आपसे कनेक्ट करके। वी एनी हाउ वी आर कनेक्टेड ओवर, आई मीन ऑफलाइन ऑल्सो, सो कनेक्टेड रहेंगे हम लोग। एंड बढ़िया यार, जो लोग यहाँ तक देखें डेफिनेटली कुछ उखाड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच चेतन भाई फॉर कमिंग हियर, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच, सी यू सून, एंड बिल्कुल मिलते हैं एक बार, फिजिकली भी मिलते हैं। यू। बिल्कुल यार, बिल्कुल मिलते हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।